बाड़मेर में सूखाग्रस्त कहे जाने वाले थार इलाके में अब ड्राई फ्रूट का उत्पादन होगा। जिले में अनाज और खजूर के बाद अब अंजीर की खेती किसानों को रास आने लगी है। चौहटन के इलाके में किसान बादाम के पेड़ तो पहले ही लगा चुके, अब किसानों ने अंजीर की खेती भी शुरू कर दी है। किसान रूप सिंह राठौड़ के खेत में अंजीर की फसल लहलहाने लगी है। 16 बीघा जमीन पर की गई इस खेती को संभाल रहे उनके बेटे शिव प्रताप सिंह चौहटन से पत्रिका प्रतिनिधि ने खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। मैं जहां इस वक्त खड़ा हूं, आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सा रेगिस्तान का इलाका है। ये वो इलाका है जो चौहटन, जहां पर पानी की कभी कमी मानी जाती थी, और इस इलाके के अंदर बारिश पर ही बाजरे और कुछ जो बारिश की फसलें होती वही हुआ करती थी। लेकिन समय जो बदला है और खेती में जो आधुनिकता आई है, उसको लेकर के किसान यहाँ पर अब इतने समृद्ध हो गए हैं, इतने तकनीक से जुड़ गए हैं कि वो नई नई फसलों की कल्पना करने लगे हैं। आपको ताज्जुब होगा कि रेगिस्तान के इस इलाके में अब अंजीर की खेती होने लगी है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, जो बड़े से दिख रहे हैं, ये सारे अंजीर के पौधे हैं। अंजीर की कल्पना करना इस रेगिस्तान के अंदर बहुत ही मुश्किल था, और इस कार्य को करने के लिए, चूँकि पहले यहाँ पर खजूर की खेती हो रखी है, तो खजूर के बाद में इन नई नई किस्मों की जो पैदावार आ रही है, उसको लेकर के किसानों ने जो नवाचार किए हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ में जो किसान है यहाँ मौजूद है, शिव प्रताप सिंह किसान मौजूद है, जो युवा है। शिव प्रताप सिंह जी, आप बताएंगे जो अंजीर आपने यहाँ पर बोई है अपने खेत के अंदर, रेगिस्तान में अंजीर की बुआई को लेकर के कल्पना करना बड़ा मुश्किल है, ये कैसे हुआ? जैसे कि आप देख सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी पानी की दिक्कत है, और मैंने एक बार ऐसा मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना हम कोई नया प्रयोग करें। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि अंजीर के पौधे का हमको प्रयोग करना चाहिए, और मैंने ये तकरीबन आप देख सकते हैं 600 पौधे यहाँ लगाए हैं, और इसमें मेरे को सफलता भी हासिल हुई है, और ये मरुस्थली भूमि में लग भी रहे हैं। और इससे पहले मैंने खजूर के 300 पौधे लगाए हैं, वो भी लमसम तैयार हो गए हैं सारे, और ये भी तकरीबन 3 या 4 महीनों बाद फल देना चालू कर देंगे। रेगिस्तान का ये जो इलाका है, यहाँ की जो जलवायु है, उसमें लू चलना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो क्या इस प्रकार के पौधे, जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, जहाँ पर बारिश की कमी रहती है लेकिन लू और हवाएं और आंधियाँ चलती है, उसमें ये पौधा किस प्रकार से सर्वाइव करता है? लू का इफेक्ट तो पड़ा है इस पे। आप देख सकते हैं पत्ते वगैरह काफ़ी गर्मी के कारण डाउन भी हुए हैं। इसका इलाज ये अधिकतम हम पानी का छिड़काव करते हैं, और पानी पर्याप्त मात्रा में देते हैं इनको। अधिक से अधिक पानी दे रहे हैं, और कुछ इसके स्प्रेज है जो इस पे छिड़काव किया जाता है स्प्रे का, वो स्प्रे भी टाइम टाइम दे के इसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम। ये जो आपने खेती की है, वो कितने बीघा में की है, और इस खेती से अनुमानतः आप कितनी कमाई मानते हैं, और क्या आप मानते हैं कि अन्य किसान अगर इसको फॉलो करते हैं तो अभी जो प्रधानमंत्री का सपना है या भारत सरकार की जो सोच है वो है किसानों की आय दुगनी की जाए, तो क्या किसानों की आय दुगनी करने का इस प्रकार के जरिए होंगे कि उनकी जो ट्रेडिशनल खेती है उसको छोड़ करके वो लोग नई खेती को अपनाएं? जैसे आपने रेगिस्तान में अंजीर की जो कल्पना की है, उस प्रकार की कल्पना करें, क्या ऐसा 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 संभव है? जी बिल्कुल संभव है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंजीर के भाव भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 700 से 800 रुपये किलो है। अगर इस प्रकार का हम प्रयोग करते हैं तो किसानों को एक नई तकनीक भी मिलेगी, और उनको इस फसल से काफ़ी मुनाफा भी होगा। जहाँ तक बात की जाए कि प्रधानमंत्री या सरकार ये सोचती है कि इस प्रकार से किसानों की आय दुगनी की जाए, क्या इस खेती में सरकारी स्तर पर आपको किसी प्रकार की मदद हुई है, या किसी प्रकार की ऐसी कोई सरकारी योजना है जो इस प्रकार की मदद करती है? क्या ये आपकी व्यक्तिगत सोच थी, या भारत सरकार या राज्य सरकार का कृषि महकमा इसको लेकर के आगे आकर के आपको कुछ मदद करता है, या करनी चाहिए? आप क्या मानते हैं? जी, देखा जाए तो सरकार को मदद करनी चाहिए, सब्सिडी वगैरह मिलनी चाहिए, पर जो ये मैंने प्लांटेशन किया है इसमें सरकारी मदद तो कोई नहीं मिली है। मेरे निजी ये व्यक्तिगत मैंने किया है, और इसको लगाने का मैंने खुद स्वयं ने प्रयोग किया है, और सरकारी फ़ायदा इसमें मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए, और जैसे कि इसकी दवा वगैरह थोड़ी महंगी आती है, उसमें कुछ रियायत होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे किसान जो है
वो ये कम शिक्षित क्षेत्र है और यहाँ के लोगों को फसलों को लेकर के जानकारी भी है वो कम है। तो क्या आस पड़ोस में आप देखते हैं कि कृषि विभाग की तरफ से कितने अधिकारी या कार्मिक नियुक्त हैं जो यहाँ किसानों को सलाह देते हैं या किसानों को जानकारी देते हैं, या आपको लगता है कि कृषि का जो क्षेत्र बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ पर सरकारी सिस्टम फेल हो रहा है? जी, कृषि का सिस्टम तो यहाँ लमसम फेल जैसा ही है। यहाँ सरकारी और कृषि का तंत्र यहाँ हमारे यहाँ बहुत कम काम करता है। ना ही यहाँ आते हैं, अब इस तरह के हमने पौधे वगैरह लगा रखे हैं, ना ही कृषि विभाग का कोई हम यहाँ देखने आया है और ना ही उनका कोई सहयोग हमको मिला है। आप देखिए कि किसान ने अपनी सोच से यहाँ पर अंजीर की खेती की कल्पना को साकार कर दिया है, लेकिन उनकी शिकायत है कि सरकारी सिस्टम जो है वो आज भी किसानों को प्रोत्साहित करने को लेकर के किसी प्रकार के काम को लेकर के उनकी मदद को तैयार नहीं है। किसान अगर अपनी सोच से आगे बढ़े तो उसकी जो उसने किया है उसको लेकर के क्रेडिट लेने का काम तो ये सरकारी सिस्टम करता है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है।